हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, करियर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, हेल्थ के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि सामान्य प्रेडिक्शन है इसलिए आप सब इसे देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज कुंभ राशि के बारे में। ये एक साप्ताहिक राशिफल है कि मई का जो फर्स्ट वीक है आपका कैसा जाने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे आपके इमोशंस, रिलेशंस के बारे में, वो आपके कैसे रहने वाले हैं इस वीक में, 1 मई से 7 मई के बीच में। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो इस वीक आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कुछ कंफ्यूजन सा है, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। मन थोड़ा हो सकता है दुखी रह सकता है। ऐसा लगे आपको कि चीजें कभी लगेंगी होती हुई नजर आ रही हैं, कभी लगेंगी नहीं होती हुई नजर आ रही हैं। माइंड जो है हो सकता है ऐसा लगे कुछ स्ट्रक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लेना है। हो सकता है किसी दो चीज के अंदर आप कुछ कंफ्यूजन महसूस कर रहे हो, फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, लगे कि ये चीज करनी चाहिए, दूसरा आपको लगे कि ये चीज नहीं करनी चाहिए। ऐसा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। साथ ही मुझे लग रहा है सब ये वीक जो है थोड़ा ऐसा भी रह सकता है कि कुछ लोगों को धोखा मिल सकता है। मतलब उनकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि जिस भी रिलेशन में वो हैं उन्हें कोई चीट कर रहा हो, या इस वीक ऐसा हो सकता है कि आपका किसी से कहा सुनी हो जाए, कोई बातचीत आपकी खराब हो जाए। तो इसमें आपको यही कहा जाएगा कि अपने जो आपकी पर्सनल चीजें हैं वो किसी से शेयर ना करें। साथ ही चीजों को कोशिश करें कि बड़ा ना करें। अगर मान लीजिए आपका कुछ मन मुटाव या कहा सुनी हो जाती है तो उनको बड़ा ना करें, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन आप अगर किसी को बताते हैं तो वो उसका फायदा उठा सकता है, उस बीच में आपके दरार जो है और बढ़ा सकता है। तो उन चीजों का थोड़ा आप ध्यान रखें। साथ ही अपने आपके कोई भी चाहे रिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपके कोई खास डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ भी हो, आपको वो शेयर नहीं करने हैं किसी के साथ भी। ना ही मतलब एकदम होता ना कि हम ट्रस्ट कर लेते हैं कि हाँ ये ठीक ही है, तो ऐसा नहीं करना। आपको थोड़ा सा इस चीज से बचना है। और मन जो है आपका थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा विचलित रह सकता है, उस पर आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। लेकिन अगर आप उस पर थोड़ा सा वर्क करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ये बहुत लंबा पीरियड नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि पूरे हफ्ते ऐसा रहेगा, क्योंकि जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता है ना, या फिर सूर्य को ग्रहण लगता है, तो वो कुछ एक दिन का या ऐसे करके कुछ चीजें होती हैं, तो उसी तरीके से रहने वाली हैं, लंबा नहीं चलेगा। फिर भी आपका मन जो है वो थोड़ा दुखी रह सकता है, तो आप अपने मन पर काम कीजिए। उसके लिए आप बहुत सारी चीजें मैं आपको वैसे ही बता चुकी हूँ कई बार कि आप मन को जो है स्थिर करने के लिए आप अफर्मेशन यूज कर सकते हैं कि हाँ मेरा मन जो है हमेशा खुश रहता है, या मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। इस तरीके की अफर्मेशन आप यूज कर सकते हैं। चाहे तो चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हैं, चांदी के चम्मच से खाना खा सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, अगर शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए, आप ये जरूर करिएगा, आपको अंदर से अच्छा फील होगा उसमें। अब देख लेते हैं कि रेमेडी क्या निकल कर आती है। अगर किसी के रिलेशन बहुत ज्यादा खराब है या कुछ दिक्कत चल रही है तो क्या उपाय हो सकता है आपके लिए, देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे 1 नंबर से रिलेटेड भी रेमेडी जो है आपके लिए आई है। आप संडे वाले दिन सूर्य को जल दे सकते हैं। अगर रोज दें तो बहुत अच्छा है, लेकिन संडे टू संडे तो आप जरूर दें। और सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठकर 1 घंटे के अंदर अंदर सूर्य निकलने के तब आप देते हैं। तो उससे होगा क्या, आपकी जो लाइफ है ना, जब आपको लग रहा होगा कि बहुत नेगेटिविटी है, चीजें जो हैं वो जैसा आप चाह रहे हैं वैसी नहीं है, तो कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ में घर कर जाती है। और सूर्य देव एक ऐसे हैं जो हमारी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी लाने का काम करते हैं, एनर्जी लाने का काम करते हैं। वो ऐसा सोर्स है कि जिससे हम अपने लाइफ के अंधेरे को दूर कर सकते हैं ना। तो उस चीज में आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आप करते हैं तो करिएगा जरूर, आपको अपनी लाइफ में चेंजेस नजर आएंगे। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर के बारे में कि करियर जो है आपका मई के फर्स्ट वीक में 2024 में कैसा रह सकता है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करने वाला है। आप चीज़ों को बहुत तरीके से हैंडल करने वाले हैं। जितने भी लोग आपके साथ काम करते होंगे उनको भी बहुत अच्छा गाइडेंस आप देने वाले हैं। चीज़ें आपकी बेहतरी की ओर जाती है मुझे नजर आ रही हैं। बैलेंस बहुत अच्छा बनाएंगे, काम में भी, रिलेशन में भी। एक्शन बहुत अच्छा ले सकते हैं। और एक होता है ना सुप्रीम पावर की भी, हम हेड हैं, जहाँ पर भी हम बैठे हैं वहां पर हम हेड बन के बैठे हुए हैं और सारी चीजें हमारे अंडर में है, तो हम बहुत
अच्छे से हमें कहाँ किसको कैसे चलाना है वो चीज़ें जो हैं, अगर आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, कुछ भी ऐसा है जहाँ पे आपके अंडर में बहुत लोग काम करते हैं, या फिर जहाँ भी आप वर्किंग भी हैं आपके अंडर में अगर बहुत लोग काम करते हैं, तो आप लोगों को गाइड भी कर सकेंगे, अपना काम भी निकलवा सकेंगे। इस तरीके का आपका माइंड सेट इस हफ्ते रह सकता है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस काम में भी वो हैं, एक्चुअली ये डिफर सबके लिए हो सकता है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की होती है, तो सब आपके साथ जो रेजोनेट हो आप उसे ही लीजिएगा। यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि जिस काम में आप हैं उसमें आपको कुछ समय से कुछ परेशानियां ज्यादा देखने को मिल रही हो, प्रॉब्लम्स जो हैं आपके हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई चीज ऐसी है जो खत्म हो सकती है। अगर आपका कोई ऐसा काम है जो कि बहुत लॉसेस से आप गुजर रहे हैं और कोई दिक्कत चल रही है, तो मुझे लगता है वो खत्म हो सकता है। लेकिन अगर खत्म होगा तो उसके बाद एक नई शुरुआत भी है आपकी लाइफ के अंदर, जो कि बहुत अच्छी हो सकती है आपके लिए। एक नया सवेरा, नई चीज है कहीं ना कहीं जो आपके लिए वेट कर रही होगी। लेकिन उससे पहले वो जो फेस है वो आपको करना पड़ रहा होगा, जो प्रॉब्लम्स हैं आपको फेस करनी पड़ रही होंगी या करनी पड़ सकती हैं। तो एक बार को आपको उसके लिए थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा कि ठीक है मेरी चीजें एक बार को ये, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि अगर हमें नई बिल्डिंग भी बनानी है ना, तो उसके लिए पुरानी जो मजबूत ना हो, कच्ची हो चुकी हो, वो तोड़नी पड़ती है, फिर उसके बाद ही बनाया जाता है। उसी तरीके से अगर कुछ नया है, अच्छा है, आपके लिए वेट कर रहा है, तो पहले जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कुछ मुझे डिस्ट्रॉय होती हुई लग रही हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना मन जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। आई नो कि चीजें होती हैं तो बुरी लगती हैं, लेकिन कुछ अच्छा और बेहतर भी आगे जरूर आपकी लाइफ में होगा। ये थोड़ी मिली जुली सी रीडिंग है। चलिए अब बात करते हैं कि कुछ रेमेडी आपके लिए क्या हो सकती है। कि आप चाहते हैं कि आपके करियर में थोड़ी सी दिक्कत है, तो आप उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है आपके लिए। चलिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आया है कि अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, तो उसके लिए आप जुपिटर से रिलेटेड रेमेडी आप कीजिए। आप कर ये सकते हैं कि थर्सडे वाले दिन आप केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, और किसी को पीली चीज़ भेंट कर सकते हैं। थर्सडे वाले दिन कुछ पीला खिला सकते हैं किसी को। आपको लगता है आप कुछ बना नहीं सकते, तो बेसन के लड्डू भी लेके आप किसी को खिला सकते हैं। कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, और अगर आपको शुगर ना हो तो आप पानी के अंदर कुछ ड्रॉप जो है वो शहद की डालकर आप पी सकते हैं। वो भी एक रेमेडी होगी आपके लिए थर्सडे की। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो देखेंगे आपकी लाइफ में कुछ बेहतरी हो रही है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो आप एक पीला धागा लीजिए, अपने हाथ के अंदर बांध लीजिए, सीधे हाथ के अंदर, तो आपको वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। चीज़ें आप बहुत सारी हैं जो कर सकते हैं, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। आप करेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर हो रही हैं और आप चीज़ों को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं आपकी फाइनेंसेस के बारे में कि 1 मई से 7 मई के बीच में आपके फाइनेंसेस जो है वो कैसे रहेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। कुंभ राशि वालों का जो फाइनेंस है वो कैसा रहने वाला है। ओके, कुछ लोगों के फाइनेंसेस मुझे बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। उन्हें लगेगा कि चीज़ें जो हैं कंप्लीट होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ ऐसा था कि फाइनेंस से रिलेटेड आपका कुछ भी मैटर चल रहा था, किसी से कुछ हेल्प चाहिए थी, या कोई भी ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में आप सोच रहे थे, तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते जो है वो कंप्लीट होता हुआ लगभग नजर आएगा आपको। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अपने आप को थोड़ा सा परेशानी में महसूस करें। उनको लगेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लॉसेस उनकी लाइफ में हुए हैं, जो चीज़ें उन्होंने खोई हैं मनी वाइज, उनकी लाइफ में जो परेशानियां दिक्कतें आई हैं वो इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि आप अपने आप को बहुत मायूस सा फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप पहले से परेशान चल रहे हो, कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर घर कर चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। उसको पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। लाइफ में ना कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो फिर से खड़ा होना जानते हैं। आपने देखा होगा, कभी भी आपको लगे ना कि मोटिवेशन की कमी है, तो हमेशा ऐसे बड़े बड़े लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ों को फेस करके आगे बढ़े हैं और उसके बाद सक्सेस को अचीव किया है, ऐसी चीज़ों को आप देखेंगे, ऐसे लोगों को आप सुनेंगे, तो आप पाएंगे कि नहीं, लाइफ में उठना चाहिए। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आपको एक बार को तो कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन रिजल्ट विल बी आउटस्टैंडिंग। आपके लिए फ्यूचर जो है वो अच्छा है, लेकिन आपको एक बार को तो मेहनत कड़ी करनी पड़ेगी। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अच्छे से कीजिए, ताकि आपके फाइनेंसेस कहाँ पर हैं, किस तरीके से आपको मैनेज करने हैं, वो आप हैंडल कर सकें। थोड़ा सा मिली जुली सी रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए बहुत बेहतर है, कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट मुझे लग रही है।
तो थोड़ा जब परिस्थिति हमारे फेवर में ना हो तो बेहतर होता है कि हम अपने मन को उसके अकॉर्डिंग ढाल लें, है ना, तो चीज़ें जो हैं बेहतर होने लगती हैं। चलिए अब देख लेते हैं आपके लिए उपाय क्या निकल कर आता है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि अगर कुंभ राशि के लोग अपने फाइनेंशियली ठीक होना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, अपना जो उनका गड़बड़ चल रहा है, तो क्या उपाय हो सकता है, प्लीज़ बताएं। ओके, 1 नंबर से रिलेटेड रेमेडी आपके लिए निकल कर आई। अगेन कहूँगी कि पहले भी आपको मैंने बताया था कि आप जो है वो सूर्य से रिलेटेड रेमेडी अगर करते हैं तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। आपको सूर्य को जल देना चाहिए, थोड़ी देर आप सूर्य की रोशनी में भी बैठ सकते हैं। ऐसा आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो चीज़ें आपके लिए अभी तक पॉसिबल नहीं हो रही थी, वो फाइनेंसेस या जो भी चीज़ें आपके लाइफ में, भले ही वो करियर हो, फाइनेंसेस हो, आपका रिलेशन हो, कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर मिलेगा। अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन पॉजिटिविटी को तो आपकी लाइफ में आपको लाना ही पड़ेगा। आपको आप बस इतना कीजिए मेरे कहने से कि हर समय आप ये बोलना शुरू कीजिए कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। आप यकीन मानिए, जितनी आपकी बॉडी से ये वाली एनर्जी निकलेगी ना कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है, तो एक मतलब थोड़े ही दिनों में आप पाएंगे कि चीज़ें वाकई बेहतर हो रही हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जो हम रिलीज करते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए अच्छा सोचने की, अच्छा बोलने की, अपने लिए कभी भी गलत चीज़ें मत बोलिए, मत कीजिए, तो आप देखेंगे कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। उपाय ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ जो है वो कैसी रह सकती है इस वीक में। ओके, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मन जो है ना, मन आपके मन पर किसी तरीके का कुछ बोझ लग रहा है मुझे, कि वो ज़्यादा सोच विचार में आप थोड़ा सा रहते हैं। एक होता है ना डीप सोच, हम सोचे जा रहे हैं किसी चीज़ को लेके, बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका असर जो है हमारी हेल्थ पर आता है, जिसमें कि आपके पास मौका है कि आप अभी भी अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, थोड़ा अपने ऊपर काम कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ कोई भी बात ऐसी हो सकता है आपको किसी की बात बुरी लगे, जिसकी वजह से, या लगी हो जिसकी वजह से आप थोड़ा सा हर्ट हैं, या फिर जिसकी वजह से आपने थोड़ा मेंटली प्रेशर ले लिया है, मन जो आपका दुखी है, उन चीज़ों का असर हो सकता है आपकी बॉडी पर आ रहा हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि हो सकता है आपको प्रॉब्लम है लेकिन आप किसी को बता भी नहीं रहे हैं ढंग से। अपनी फैमिली में हो सकता है वो आपके जो आपके पार्टनर है वो हो सकते हैं जिनको आप सारी चीज़ें शायद ना बता रहे हो। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपकी हेल्थ पर बात आती है तो आपको चीज़ों को शेयर करना चाहिए। अगर कोई तकलीफ है तो आप बोलेंगे तो आपस में बैठकर उसका हल निकाला जा सकता है। ये वीक मुझे थोड़ा मिला जुला सा लग रहा है। आपकी हेल्थ जो है थोड़ी सी मुझे आपका मन जो है वो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, तो थोड़ा उस पर वर्क कीजिए प्लीज़। उसका अगर आप ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपने वो कहावत सुनी होगी, मन के माने ही हार है और मन के माने ही जीत है। एक बार जब हम अपने ऊपर काम करके उस लेवल पर आ जाते हैं ना, कि जब हमें लगता है कि ठीक है, कि खुशी में हम बहुत खुश नहीं होते और दुख में हम बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं, तो आप यकीन मानिए लाइफ को जीने का मज़ा ही और हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ता है। थोड़ा अच्छा सोचिए, चीज़ें बेहतर होंगी। और अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए। कोई ऐसी चीज़ें जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि मुझे थोड़ा सा योग प्राणायाम या कुछ भी हेल्थ के लिए करना चाहिए, तो उसको डिले करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको, वो आपको करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, अगर हेल्थ किसी की ज़्यादा ख़राब है तो आपके लिए क्या रेमेडी हो सकती है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ना खुद तो बहुत समझदार हैं, औरों को तो बहुत रोशनी दिखाते हैं आप, गाइडेंस के तौर पर आप औरों को बहुत समझाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप थोड़ा सा ना जैसे इनसिक्योर सा फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि चीज़ें मैं कर सकता हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं रही हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सम टाइम ऐसा होता है, सबके लाइफ में कोई ना कोई टाइम ऐसा आता है जब अपने आप को आप थोड़ा सा स्ट्रांगली फील नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ। तो आपको अगर लगे कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी से रिलेटेड आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो आपको डिस्कस करना चाहिए, आपको हेल्प लेनी चाहिए। अगर आपको कोई हेल्प देने के लिए है तो आपको ऑफ कोर्स उसको लेना ज़रूर चाहिए। आप शेयर कीजिए अपनी परेशानियों को, उसका हल ज़रूर निकलेगा। और अगर आप मतलब आपको लगता है कि अगर आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे या कहीं भी ऐसी जगह जाके आप थोड़ा बहुत फिजिकली जाके वहाँ पर अपनी हाजिरी लगा सकते हैं, या फिर आप फिजिकली सेवा कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती जा रही है। क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छा अगर कोई काम है तो वो सेवा है। मौका मिले तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यही उपाय आपके लिए यहाँ पर ये कार्ड जो है वो कहता है। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। कितनी रेजोनेट हुई है प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।